नमस्कार दोस्तों। आज 28 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीतकर अपने कैरियर की 29वीं जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आपका सही जवाब है लुइस हैमिल्टन। यहाँ पर हम आपको बता दें, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रां प्री जीतकर फार्मूला 1 का नया इतिहास रच दिया है। यह उनके कैरियर की 92वीं जीत थी और वह जर्मनी के महान ड्राइवर माइकल शूमाकर से आगे निकल गए हैं। 6 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की यह इस सत्र की 12 रेस है 8वीं जीत है। हैमिल्टन ने पहली F1 रेस 2007 में जीती थी और पहला खिताब 2008 में अपने नाम किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है हरियाणा। यहाँ पर हम आपको बता दें, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ही हाल में सेवानिवृत्त IFS अधिकारी आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलाई है। वे CM के ADC के दूर के अलावा अन्य अहम विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं। वे 6 साल तक आयोग के चेयरमैन रहेंगे। आयोग चेयरमैन का कार्यालय अधिकतम 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? आपका सही जवाब है पाकिस्तान। यहाँ पर हम आपको बता दें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक में 23 अक्टूबर 2020 को फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। इसकी घोषणा FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लियर ने की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एक अंतर सरकारी निकाय है। यह बल साल 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने समेत अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने हेतु स्थापित किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? आपका सही जवाब है 3। यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त जूनागढ़ में गिरनार रोपवे तथा अहमदाबाद स्थित UN मेहता कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में संबद्ध पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया है। किसान सूर्योदय योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए किसानों को दिन में समय ऊर्जा की सप्लाई करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? आपका सही जवाब है 1 लाख रुपए जुर्माना एवं 5 साल तक जेल। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। इस आदेश का पालन करने के लिए सभी एक तंत्र विकसित करेंगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ
दंडात्मक उपाय किए जाने देश में कोई भी व्यक्ति भूजल स्रोत से हासिल पीने योग्य पानी का बेवजह इस्तेमाल या बर्बादी नहीं कर सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? आपका सही जवाब है उत्तराखंड। यहाँ पर हम आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। आदर्श कृषि ग्राम योजना एक पहल है जो किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की जा रही है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिकों खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? आपका सही जवाब है भारत। यहाँ पर हम आपको बता दें, साल 2020 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी इस लिस्ट में अमेरिका शीर्ष पर काबिज है। सिडनी स्थित लेवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में भारत का पावर स्कोर 41.0 था, जो 2020 में घटकर 39.7 हो गया है। भारत ने राजकीय प्रभाव में दक्षिण कोरिया और रूस को पीछे छोड़ दिया है और अब अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर है। इस इंडेक्स के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है? आपका सही जवाब है महेश कुमार कनोडिया। यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रसिद्ध गुजराती संगीतकार, गायक और पूर्व सांसद महेश कनोडिया की लंबी बीमारी के बाद 25 अक्टूबर 2020 को गांधीनगर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है। महेश कनोडिया उत्तरी गुजरात के पाटण से 3 बार भाजपा के विधायक थे। कनोडिया का खास बात यह था कि वे 32 गायकों की आवाज़ में गाना गा सकते हैं और उनमें महिला गायक भी शामिल हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? आपका सही जवाब है बांग्लादेश। यहाँ पर हम आपको बता दें, बांग्लादेश सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता के कैबिनेट की बैठक ने फैसला किया कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि सभी कार्यालयों को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। इसके तहत सरकार ने फैसला किया कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से सेवा नहीं दी जाएगी और न ही बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 24 अक्टूबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस पोलियो एक मुक्त दुनिया की ओर वैश्विक प्रयासों को उजागर करने और दुनिया के हर कोने से पोलियो उन्मूलन की लड़ाई में उन लोगों के अथक योगदान का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। विश्व पोलियो दिवस 2020 की थीम ए विन अगेंस्ट पोलियो इज विन फॉर द ग्लोबल हेल्थ है।